हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम फिर तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ शेयर लेके। तो देखते हैं किस तरीके से हो रहा है काम नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पर, किस तरीके से हो रहा है वर्कआउट। ट्रेड करेंगे केयरफुली। आज फिर दोबारा से जो है कमज़ोर के संकेत नज़र आ रहे हैं। किस तरीके से मार्केट में जो है पोजीशंस बनेगी, उसको सावधानी से लेके चलना है और उसको समझते हुए वर्कआउट करते हुए चलना है। तो मैं बता दूं कि किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर क्या चीज़ें चल रही है। जो डाउ है वो 748 अंक लुढ़क चुका है, गिर चुका है। और बात करेंगे नेस्डैक की तो 438 अंक वो टूटा हुआ है। थोड़ा सा कमजोरी के संकेत नज़र आ रहे हैं। बात करते हैं कमोडिटी में। कमोडिटी के अंदर जो इंटरनेशनल लेवल पर जो चीज़ें नज़र आ रही है, वो क्रूड जो है 2 महीने के निचले स्तर पर आ चुका है। इसका मतलब क्या है, $74 के आसपास ये नज़र आ रहा है। और एक बहुत बड़ी खबर के साथ साथ इसमें पोजीशंस बदलती हुई नज़र आ रही है। बात करेंगे जो है LME पर, जो कॉपर का जो फिसलना है वो बना हुआ है, जिसके हिसाब से पोजीशन थोड़ी सी कमज़ोर नज़र आ रही है। मार्केट के इन सभी चीज़ों में एल्यूमिनियम की बात करूं तो वो भी 2% के करीब गिरा गिरा नज़र आ रहा है। और आ रही है चेंजेस। जिस तरीके से निफ्टी के अंदर जो चेंज आ रहे हैं वो चीज़ मैं आपको बताने की बात करूंगा। जिस तरीके से वो चेंज करते रहते हैं उसमें आ रहा है जियो का, फाइनेंस का आ जाना, जोमेटो का आ जाना। ये सब चीज़ें पोजीशंस 28 मार्च को चेंज होती हुई नज़र आ सकती हैं। बात करेंगे कि जिस तरीके से पोजीशन है इंटरनेशनल लेवल पर, जो पोजीशंस मैंने देखी, ध्यान से वर्कआउट करा, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा कैश में जो FII है उसकी जो है रुपीज़ 3,449 करोड़ की तगड़ी बिकवाली हो चुकी है, जिससे एक गिरावट की पोजीशंस दिखाई दे रही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हमने पोजीशंस को देखा नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर। उस पर पड़ता है बाजार का फ़र्क, असर, और जिस पे आएंगे हमको देखना है नज़र। तो सर करते हैं स्टार्ट, देखते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास वही अपना स्लोगन, होप थिंक फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। सर्वोत्तम की आशा रखें और सबसे बुरे के लिए तैयार रहें। इसी के साथ हम रहेंगे, पोजीशंस के हिसाब से वर्कआउट करते रहेंगे। इंट्राडे एंड डिलीवरी की स्टार्टिंग करते हैं, देखते हैं किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले शेयर आ रहा है फोर्टिस हेल्थ का, जिसका प्राइस है 629। बात करते हैं इसके टेक्निकली चार्ट की। जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट है 3 दिन से सुधार पोजीशन में चलता हुआ नज़र आ रहा है। टेक्निकली बहुत ही अच्छा करीब नज़र आ रहा है। तो मैं कहूँगा कि RSI पोजीशंस तो है ही कमज़ोर, लेकिन जो बाकी वॉल्यूम लेवल और इंडिकेटर है वो बहुत ही बेटर है। यहाँ पे 600 का बेटा यहाँ सपोर्ट पोजीशंस मुझे दिखता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके बिहाफ पे वर्कआउट होता हुआ नज़र आ सकता है। और ये पोजीशंस बेटर नज़र आती हुई दिखाई दे सकती है, जिसके बिहाफ पर मैं यहाँ जो टारगेट अपना बना रहा हूँ 645 का, थोड़ा बड़ा टारगेट। डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा, 610 का एक्शन रहेगा बाय का। इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो मेरे पास आ रहा है RVNL, जिसका प्राइस है 371। इस पे मैं बेटा टेक्निकली चार्ट देखने की कोशिश करूं तो एक बहुत ही अच्छी पोजीशन मुझे 18/2 को मिली, जिसके बाद जो उसने 19 को बहुत अच्छी पोजीशन भरी। उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट 13 EMI के ऊपर RSI और सर्कास्टिक भी बहुत ही बढ़िया पोजीशन लेता हुआ नज़र आ रहा है। बात करेंगे यहाँ पर जो फंडामेंटली उसमें चेंजेस आते हैं। यहाँ पर बेटे ऑर्डर बुक के अंदर चेंज करने पे 18 महीने में ऑर्डर पूरा करने का इनको LO1 मिल चुका है, एक पोजीशन मिल चुकी है और एक अच्छा ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बिहाफ पे मैं जो टारगेट ले रहा हूँ 378 का, डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस 360 का एक्शन रहेगा बाय का। इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे पास आ रहा है लेमन ट्री होटल्स का। बेटे ये बहुत ही अच्छा शेयर है, जिस पे आप अपनी पोजीशंस बना के चल सकते हैं, एक वैल्यूएशन लेके चल सकते हैं। इंट्राडे के अंदर अच्छा है, डिलीवरी के अंदर अच्छा है, बहुत ही अच्छा शेयर वर्कआउट करता हुआ नज़र आता है। तो मैं यहाँ बात करूँगा प्राइस है 131 की। इसके मैं अगर टेक्निकली चार्ट की बात करूँ तो बहुत ही अच्छा बेटा बुलिश एंगल्फिंग, बहुत अच्छा पैटर्न बनाते हुए जो नज़र आया, उसके बिहाफ पे इसने एक अच्छी पोजीशंस बना रखी है। 13 जो है EMI के पास पोजीशन है, और जिस तरीके से बॉलिंजर बैंड, वॉल्यूम लेवल और जिस तरीके से नज़र आ रहे हैं वो भी एक अच्छी पोजीशंस पे दिखाई देते हुए नज़र आ रहे हैं। बात करूंगा इसकी फंडामेंटली की, जिस तरीके से वर्कआउट हो रहा है, बैलेंस शीट में होता हुआ सुधार और जिस तरीके से आ रहा है रेशो में सुधार, वो बहुत ही बढ़िया पोजीशन नज़र आ रही है। यहाँ पर मुझे एक और चीज़ पता लगी, चित्तौड़ जो राजस्थान के अंदर है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान के अंदर है, जहाँ पे 98 रूम के होटल्स के लिए लाइसेंस का जो है एग्रीमेंट हो चुका है और ये
वर्कआउट होता हुआ जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2026 के अंदर अंदर होटल शुरू होने का अनुमान है, जिसके बिहार पर जो सेल पोजीशन है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। बहुत ही अच्छी प्राइम लोकेशन पे वर्कआउट होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बिहार पे मैंने टारगेट लिया 135 का, डिप के बिहार पे स्टॉप लॉस रहेगा 130 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट देख लो बेटा, हमारे पास जो शेयर आ रहा है वो वैशियस इंडस्ट्री का, इसका प्राइस है 3828, इस पे एक नज़र बना के चलते हैं। देखेंगे टेक्निकली चार्ट, बहुत ही अच्छा पोजीशंस नज़र आ रहा है। एडवांस बुलिश एलम्पिंग के साथ साथ पैटर्न जो जिस तरीके से चेंज आया बहुत ही अच्छा नज़र आया। 20 तारीख को एक अच्छी पोजीशन 13 EMI के ऊपर की पोजीशन, बहुत ही अच्छी वॉल्यूम लेवल को लेते हुए स्टोकास्टिक और RSI में होता हुआ चेंज बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक और चीज़ है जो फंडामेंटली में चेंजेस आया है, कैश का बहुत ही अच्छा यूटिलाइजेशन ये करते हुए नज़र आ रहे हैं। 26 फरवरी को बेटे ये शेयर का जो है विभाजन करते हुए नज़र आएंगे। डिविडेंड भी यहाँ पर मेरे को लग रहा है मिलता हुआ नज़र आ सकता है। ये एक अच्छी पोजीशन दिखाई दे रहा है, जिसके भी यहाँ पे टारगेट ले रहा हूँ 3920 का, डिप के भी यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 3750 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर आ रहा है पेटीएम 766 पे, इस पे एक नज़र बनाते हैं। देखते हैं टेक्निकली चार्ट, बहुत ही अच्छी पोजीशन जो है जिस तरीके से बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न को बनाते हुए 13 EMI के ऊपर जिस तरीके से बॉलिंजर बैंड को करते हुए टच, बहुत ही अच्छी पोजीशन नज़र आ रही है। यहाँ पर मुझे एक और चीज़ नज़र आ रही है, अगर मैं वीकली चार्ट की पोजीशंस को देख रहा था तो यहाँ पर जो है पोजीशन जो है रिवर्सल के पैटर्न के हिसाब से दे रहा है। मैं इसे टेक्निकली चार्ट पे लेने के लिए पसंद कर रहा हूँ, जिस तरीके से कर रहा है काम, बहुत ही अच्छे वर्कआउट नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिसके बिहाफ पर टारगेट ले रहे हैं 784 का, डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 755 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो मेरे पास आता है फेडरल बैंक, जिसका प्राइस है 179, इस पे मारता हूँ बेटा एक छोटी सी नज़र। ध्यान से देखें जिस तरीके से नज़र आ रहा है पोजीशन, वहाँ पर देखिए बहुत ही, अगर मैं टेक्निकली चार्ट की बात करूँ तो किस तरीके से इसने एक अप लेने के बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त एक डाउन पोजीशन दिया है। कैंडल स्टिक पैटर्न में कमजोरी के संकेत नज़र आए, तो ये वॉल्यूम लेवल भी संकेत, लेकिन RSI एक अच्छी सपोर्ट पे नज़र आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मैं देखूँ फंडामेंटली होता हुआ सुधार, जिस तरीके से वर्कआउट नज़र आ रहा है वो बेटर पोजीशन पे नज़र आ रहा है। जो ब्रोकरेज हाउस है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, उस पर वर्कआउट करते नज़र आ रहे हैं, इसलिए मैंने टारगेट लिया 184 का, डिप के भी आप पे स्टॉप लॉस 177, एक्शन आएगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो मेरे पास जैगल प्रीपेड आता है, जिसका प्राइस है 345, इस पे एक नज़र बनाने की कोशिश करूं तो टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से नज़र आ रहा है बहुत ही अच्छा पैटर्न पोजीशंस है, लेकिन एक डिप की पोजीशंस आ रखी है, रिवर्सल नज़र आ रहा है, डार्क क्लाउड पोजीशंस नज़र आती हुई दिखाई दे रही है, कमजोरी के संकेत नज़र आ रहे हैं, वॉल्यूम लेवल पे नज़र आ रहे हैं, और जिस तरीके से पोजीशंस नज़र आ रही है वो थोड़ी सी कमज़ोर है। लेकिन मैं जब देख रहा था फंडामेंटली उसमें आया सुधार, वर्कआउट होता हुआ नज़र आया है, कैश फ्लो में सुधार, पोजीशंस बहुत अच्छी, रेशो नज़र आती है, कंपोजिट रेशो में होता हुआ नज़र, इंड्यूस टावर के साथ इनका जो एग्रीमेंट हुआ है वो बहुत बेटर हुआ भैया, उसके ब्याह पर मुझे लगता है काम करता हुआ नज़र आ सकता है। टारगेट ले रहा हूँ 353 का, स्टॉप लॉस 336 का, एक्शन आएगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास जो है बेटा फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरी, इस पे एक नज़र बनाते हैं तो देखते हैं इस पे क्या चीज़ है। तो सबसे पहला शेयर आ रहा है लुपिन का, और जिसका फ्यूचर है 1907 रुपये लेके चलना है। अगर मैं इसके टेक्निकली चार्ट की बात करूं तो जिस तरीके से ये नज़र आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है कमज़ोर पोजीशंस पे दिखता हुआ नज़र आ रहा है, वर्कआउट बहुत ही ज़्यादा इसकी जो है गिरावट की तरफ नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ मैं अगर देखने की कोशिश करूं तो बेटे यहाँ पर क्या हुआ था कि USFDA से न्यू जर्सी बेटे वहाँ पर क्या कि इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो फैसिलिटी जो इनके ऊपर आपत्तिजनक चीज़ें लगाई गई थी उनको एक क्लीन चिट मिल गई है, जो एक पॉजिटिव न्यूज़ के हिसाब से वर्कआउट देता हुआ नज़र आ रहा है। RSI के ब्याह पर मैं और इस तरीके के ब्याह पर मैं इसको एक बढ़ाने की कोशिश करूँगा। टारगेट दे रहा हूँ 1960 का, डिप के ब्याह पे स्टॉप लॉस 1880, फ्यूचर बाय करना है बेटा, इसका ध्यान रखना है ल्यूपिन का। नेक्स्ट बेटा अगर मैं देखने की कोशिश करूँ कॉर्पोरेट लिमिटेड फ्यूचर्स 7505 पे एक नज़र बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और एक अच्छी पोजीशंस पे देखते हैं क्या होता है। टेक्निकली चार्ट में अगर देखता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पोजीशन जो है, और जिस तरीके से वॉल्यूम लेवल और बाकी चीज़ों में चीज़ें आई हैं वो गिरावट की तरफ नज़र आ रही है। बात करता हूँ कि इसके अंदर जो चेंजेस है वो 8 हफ्तों से लोअर लो पे है बेटा, ये पोजीशंस ध्यान रखिए, यहाँ पोजीशन कमज़ोरी की तरफ नज़र आ रही है। मैं इस पर टेक्निकली चार्ट इसको जिस तरीके से लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे सेल पोजीशंस लेके चल रहा हूँ, 7330 का टारगेट और स्टॉप लॉस 7590 का,
फ्यूचर करना है बेटा, सेल करना है, सेल शॉर्ट सेल पोजीशंस लेके चलनी है। नेक्स्ट अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो मेरे पास आता है किस तरीके से पोजीशन, वो मैं आपको बताना चाहूँ। ये मेरे ऑप्शन की कैटेगरीज हैं बेटा। यूनाइटेड स्पिरिट का जो फ्यूचर है वो जो है आपने लेके चलना है, पुट लेके चलनी है। इसकी जो है टारगेट है 16 रुपये का। इस पर एक नज़र बना देते हैं। तो टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से कमज़ोर नज़र आ रहा है वही पोजीशंस के बिहाफ पर मैंने यहाँ पे पुट लिया है। जो देखूँ वीकली चार्ट तो वो भी ब्रेक डाउन दे रहा है जिस तरीके से पोजीशन है, इसलिए यहाँ पर टारगेट 16 का, स्टॉप लॉस 7 का, एक्शन रखना है, बाय का, पुट बाय करनी है बेटा, ध्यान रखें। नेक्स्ट अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो मेरे पास टाटा मोटर 670 का है स्ट्राइक प्राइस, पुट लेके चलनी है एट द रेट 7 रुपये 7 पैसे पे मिल जाएगा, 15 रुपये का टारगेट। और उसके बिहाफ पे देखते हैं पोजीशन किस तरीके से नज़र आ रही है। टेक्निकली चार्ट है कमज़ोर, पोजीशन है बिल्कुल ख़राब, और जिसके बिहाफ पे वर्कआउट जो है नज़र आता हुआ है। पिछले एक महीने में शेयर 8% से ज़्यादा गिर चुका है, अभी भी इसके ऊपर पोजीशन लग रही है। टेक्सला के साथ जिस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट का जो बदला है पोजीशन, वो भी इसको एक कंपटीशन दे सकता है। और महिंद्रा महिंद्रा के बारे में तो आप जानती हैं, उनकी पोजीशन बहुत बेटर नज़र आ रही है। तो यहाँ पर भी कमजोरी के पोजीशन मुझे नज़र आ रहे हैं। टारगेट है 15 का, स्टॉप लॉस 3.5 रुपये का, एक्शन रहेगा बाय का। ये जो है बेटे आपने पुट लेके चलनी है, इस पर एक नज़र बना के चलनी है। तो ये कुछ ऐसे हैं शेयर जिस पे हमारे नज़र और अपना ले फ़ायदा, देन उसको वर्कआउट करते हुए मिलते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।